इस तरीके का ब्लूटूथ आप भी बना सकते हैं घर पर ही। जिस तरह इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह ब्लूटूथ पैनल बनाया गया है, इसी तरह आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीवीसी पाइप को लेकर हेस्को ब्लेड की मदद से इसे कुछ इस प्रकार से काट कर स्टोव पर इसे गर्म करने के बाद एक टाइस या किसी भारी चीज़ से लेकर इसे प्लेन कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इसे हेस्को ब्लेड से इसे बहुत ही अच्छी तरह से दो टुकड़ों में काटने के बाद कुछ इस प्रकार से फिर से गर्म करके इसे एक डिब्बे के सहायता से इसे राउंड शेप दे दिया जाता है। इस प्रकार की दो बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद आप दोनों को मिलाकर देख ले। फिर इसके बाद इसमें सुपर ग्लू मिलाकर इस दोनों भाग को एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद सीरीज कागज़ पर इसे घस कर इसे चारों तरफ से चिकनाहट दे दिया जाता है, जिससे यह देखने में बहुत ही अच्छी लगे। फिर इसके बाद एक शीट को लेकर इसे मार्किंग करने के बाद इसका दो टुकड़े काट लिया जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जिस तरह से मार्किंग करके इसे काटा गया है, ठीक उसी तरह आप भी काटे। फिर इसके बाद सैंड पेपर पे उसे घस कर सभी किनारों को चिकना बना ले। फिर इसके बाद इससे आप दोनों साइड से इसे ढक कर एक बॉक्स नुमा आकार बना लेना पड़ता है। फिर इसके बाद स्पीकर को चादर लेकर कुछ इस प्रकार से इसमें कट लगाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इसके बाद इसे लेकर आप इसके डायमीटर को आप देख ले। फिर इसी का माप से आपको इसमें दो होल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप स्पीकर को लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसे भी घस कर चिकना करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद काले रंग से इसे रंग कर दे। अब देखिए किस तरह से यह चमक रहा है। फिर इसके बाद डेनलाइट लेकर इसमें लगाने के बाद डेनलाइट को लेकर इसे लगा दे। फिर इस स्पीकर को चादर को काटे थे इसे लगाकर कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 वाट का दो स्पीकर लेकर कुछ इस तरह से मार्किंग कर ले और फिर इसे आप काट कर गोल आकार दे दे। यह तीसरा है जिसमें स्पीकर का कटा हुआ भाग को लगाना है। कुछ इस तरह से इसे काट कर आप दो होल बना ले, जिसमें स्पीकर को आपको लगाना होगा। देखिए किस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, ठीक इसी तरह से आप भी इसे काट ले। फिर इसके बाद इसे घस कर कुछ इस तरह से चिकना बना ले। फिर आपका बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद ब्लूटूथ पैनल लेकर इसे सेंटर में लगाकर चार इस प्रकार का टॉलरेंस जो आपको 10 या 15 रुपए का एक पीस मिल जाएगा। फिर इसमें एक स्विच लगाना होगा। फिर इसके बाद चार्जिंग के लिए एक सॉकेट। सभी का मार्किंग करने के बाद इसमें ड्रिल मशीन से होल करें। फिर इसके बाद इसे ब्लूटूथ पैनल के माप से इसे कटिंग करें। फिर इसके बाद स्विच के माप से कटिंग करें। सभी होल होने के बाद इसमें अब एक एक कंपोनेंट को जोड़ दिया जाएगा। डेनलाइट की सहायता से इसे आप कुछ इस प्रकार से चिपका दे, जिससे कि यह देखने में खूबसूरत लगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। फिर डेनलाइट
फिर सुपर ग्लू को लेकर कुछ इस तरह से लगाकर इसमें स्विच भी लगा दे और चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट भी लगा दे। फिर इसके बाद 3 इसे लिथियम बैटरी 18,650 का लेकर कुछ इस तरह से टेपिंग करने के बाद इसमें एक चार्जर नोड लगाना होगा जो 10 एम्पियर का होता है। इसमें माइनस प्लस को ध्यान रखते हुए इसे इस प्रकार से जोड़ लिया जाता है, बस जिस तरह इस वीडियो में आपको दिखाया गया है ठीक इसी तरह से इसे जोड़ ले। फिर इसके बाद चार्जर मॉड्यूल को लगाकर कुछ इस प्रकार से इसमें सोल्डिंग कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम भी ऊपर में दिख रहा होगा। कुछ इसी तरह से इसे कनेक्ट किया जाता है। बस सभी लगने के बाद आप इसमें पावर सप्लाई इनपुट और आउटपुट के लिए लगा दें। फिर डबल टेप लगाकर कुछ इस तरह से आपका बैटरी तैयार हो गया है और इसे इसमें लगा दे बॉक्स में। फिर इसके बाद पावर सप्लाई वाला तार स्विच में लगाकर ऑन ऑफ के लिए कनेक्ट करें। फिर इसके बाद चार्जिंग वाला सॉकेट को भी लगा दे। फिर 2 वायर एक्स्ट्रा बचेगा जो आपको ब्लूटूथ पैनल में लगाना होगा। इसके लिए ट्रांजिशन लेकर 7805 का जिसे कुछ इस प्रकार से लगाना होता है जो ब्लूटूथ पैनल के लिए 5 वोल्ट को प्रोवाइड करेगा। ठीक इसी तरह लगाकर इस ब्लूटूथ पैनल को नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर दे। देखिए किस तरह से लगाया गया है। ठीक इसी तरह से आपको भी लगाना होगा। फिर एक 8610 एम्पलीफायर और बूस्टर ट्रांजैक्शन बोर्ड लेकर कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं इसमें ऑडियो सर्किट को कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। अब आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखकर आप भी अपने घर पर इसी तरह से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें ऑडियो सर्किट बोर्ड को जोड़ दिया गया है। कि दोनों वायर को इसमें माइनस और प्लस में जोड़ना होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जोड़ा हुआ है। एक जंपर वायर लेकर डायरेक्ट ऑडियो सर्किट बोर्ड में लगा दिया जाता है। फिर दूसरा जंपर वायर लेकर बूस्टर के सर्किट बोर्ड से ऑडियो सर्किट बोर्ड में जोड़ दिया जाता है। बस आपका यह काम कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद ब्लूटूथ पैनल में रेड, ग्रीन और ग्राउंड 3 तार होते हैं, उसे कुछ इस प्रकार से इसमें जोड़ लिया जाता है। जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया है ठीक इसी तरह आप भी जोड़ें। फिर इसके बाद सभी को सोल्डिंग करने के बाद आपका काम यहाँ इस कंप्लीट हो चुका है। फिर इसमें ब्लूटूथ पैनल को लगा दे। अब इसमें यह तीनों ट्रांजिस्टर लगेगा, 3 नहीं 4, जिसमें बेस मिक्सचर सभी का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी 3-3 वायर लगाना होता है। कुछ इस प्रकार से आप देखिए वीडियो में किस तरह से 3-3 वायर को लगाया गया है चारों ट्रांजिस्टर में। चारों में लग चुका है। फिर इसके बाद बेस के लिए 3 वायर को ठीक इसी तरह से इसमें लगा देना होता है। इसमें लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पहले से ही इसमें दिखाया होता है कि किस तरह से इसमें जोड़ा जाए। और इसके बाद पावर सप्लाई के लिए इसमें 2 तार जोड़े जो आपका ब्लूटूथ पैनल के साथ जुड़ेगा। फिर इसे अच्छी तरह से
सुपर ग्लू की मदद से चिपका कर फिर बोथ साइड टेप लेकर कुछ इस प्रकार से लगाकर इसे सटा लिया जाता है। अब पावर सप्लाई के लिए इसमें रेड वाला प्लस में और काले वाला माइनस में जोड़कर और ब्लूटूथ पैनल के लिए भी कुछ इसी प्रकार से इसमें जोड़ दिया जाता है। बस आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद टेप को निकाल कर कुछ इस तरह से इसमें चिपका दे। फिर इसके बाद आप अपने ब्लूटूथ पैनल में सप्लाई को लगा दे। अब आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से लगाया गया है। फिर इसके बाद सभी ट्रांजैक्शन को लगाकर इसे अच्छी तरह से टाइट कर दे कुछ इस प्रकार। फिर सामने की ओर स्पीकर लगाकर इसे भी आप स्क्रू द्वारा टाइट कर दे या सुपर ग्लू के द्वारा इसे बहुत ही अच्छी तरह से चिपका दे। अगर आपके पास सुपर ग्लू ना हो तो ग्लू गन के द्वारा भी इसे सटाया जा सकता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं आपका स्पीकर सट कर रेडी हो चुका है। बस अब इसे स्पीकर वाला तार जोड़ कर दोनों में कुछ इस तरह से जोड़ दे। फिर इसके बाद आपका काम कंप्लीट। फिर इसे लगाकर सुपर ग्लू के द्वारा इसे अच्छी तरह से चिपका दे, कहीं पर गैप ना हो। फिर इसे शेष कागज़ से अंतिम फिनिशिंग देकर इसे चारों तरफ से चिकनाहट बना दे, जिससे कि यह देखने में खूबसूरत हो। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे घसकर चिकना बनाया गया है। अब आपके सामने यह स्पीकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें स्पीड आवाज़ बढ़ाने और कमाने के लिए इसमें इसका स्विच लगा दे। बस आपका ब्लूटूथ बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें 12 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जिंग द्वारा इसमें चार्ज करें और पावर सप्लाई देते ही आपका ब्लूटूथ चालू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से यह बनकर रेडी हो चुका है। आप पहले ही वीडियो में देख चुके थे कि ये किस तरह से साउंड दे रहा है। अब इसे मैं कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। देखिए किस तरह से यह कनेक्ट हुआ है। अब इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आप एंजॉय करें इस वीडियो को देखकर और आप भी अपने घर पर इसी तरह का ब्लूटूथ बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।